जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय हो। आज मैं आप सभी को धर्मराज जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इनकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं यमराज यानी कि धर्मराज भगवान की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ने लगी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, माई, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवों ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने खराउ आदि दान की है? बुढ़िया ने श्रद्धा से खराउ का ध्यान किया तो खराउ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ बेटा, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर वापस 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करने लगे। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और पड़ोसन कहानी सुनने के बाद हुक्कारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए अपना विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देख उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए सिर्फ वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से प्रार्थना करने लगे कि कृपा करके मुझे भी धर्मराज जी की कथा सुना दो। गांव वाले की प्रार्थना सुन बूढ़ी माई उन्हें भी धर्मराज भगवान की कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, जिसे देख धर्मराज जी कहने लगे, मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था, यहाँ तो पूरे ग्रामवासी आ गए। ये सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, हे भगवान, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग
आप कृपा करके इन गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के साथ साथ सभी गांव वाले को भी स्वर्ग में जगह दी, ठीक उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। किसी गांव में दो सेठानियां रहती थी। एक के घर में धन बहुत था मगर वह बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन बहुत कम था मगर वह दिल से बहुत दयावान थी। रोज सवेरे उठती, गंगा जी में स्नान करती, फिर तुलसी माता का पूजन करती, बर पीपल सींचने जाती, फिर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती और फिर भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी जेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों जेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा जेठानी को तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते मारते ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, अगर तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें भोजन नसीब होगी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया है तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में धर्मराज जी का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे गलती को क्षमा करे, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दीजिए। मेरे भाग्य में जितने भी दंड लिखे हैं मैं वापस आकर सारे दंड को भोग लूंगी। यमराज भगवान बहुत दयावान हैं। उन्होंने बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने अपना विमान भेजा। 1.25 पहर का दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करना। सभी प्रेम से बोले धर्मराज भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।